श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सिर्फ और सिर्फ देव दीपावली के अवसर पर किए जाने वाले उपायों की जानकारी दे रहे हैं। वैसे तो यह उपाय की जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले साल में की गई देव दीपावली शिव महापुराण कथा में दी थी और यह उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव दीपावली को करने को कहा था। पर इस वर्ष गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि देव दीपावली का पर्व और दीपावली का पर्व एक दिनों का नहीं होता है, यह दोनों पर्व 5 दिनों के होते हैं। ऐसे में देव दीपावली के जो दिन हैं वह 11 नवंबर से 15 नवंबर तक रहने वाले हैं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए यही देव दीपावली के जो उपाय हैं इन्हें आपको 5 दिनों तक अवश्य करना है और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है। आप इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय कर सकते हैं और इस देव दीपावली का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। आपको बताएं नासिक में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव दीपावली शिव महापुराण कथा की थी, जिसमें गुरुजी ने चौथे दिन एक विशेष उपाय बताया था। गुरुजी ने देव दीपावली के दिन मतलब 5 दीपक प्रज्वलित करने को कहा है। अब 5 दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा है कि जिसके घर में 5 दीपक देव दीपावली के दिनों में प्रज्वलित किए जाते हैं उसके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और वर्ष भर उसके घर पर रहती हैं, उसका घर छोड़कर नहीं जाती हैं। यह धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति का काफ़ी अच्छा उपाय है। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसों की तंगी बनी हुई है, तो यह विशेष उपाय आपको 11 नवंबर से 15 नवंबर तक देव दीपावली के 5 दिनों तक करना है। अब 5 दीपक आपको कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है आप वह भी समझ लीजिए। एक दीपक आपको कोई भी वृक्ष के नीचे लगाना है। अब कोई भी वृक्ष पीपल का भी हो सकता है, बरगद का भी हो सकता है, वट वृक्ष भी हो सकता है, आंवले का भी हो सकता है, बेलपत्र का भी हो सकता है, शमी का भी हो सकता है। मतलब कोई भी एक वृक्ष के नीचे आपको एक दीपक लगाना है। दूसरा दीपक आपको कहाँ लगाना है वह भी समझ लीजिए। दूसरा दीपक कोई नदी, तालाब, कुआं या बावड़ी के तट पे लगा सकते हैं, नदी के तट पे लगा सकते हैं। पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इन जगहों पर नहीं जा सकते हैं, तो दूसरा दीपक आप अपने घर में ही किचन में पानी के परिंदे के पास लगा सकते हैं। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन मतलब 15 नवंबर को यह उपाय करना चाहें तो आप 15 नवंबर को नदी, तालाब, कुआं या बावड़ी के तट में जाएं। अन्यथा अगर आप 5 दिन करना चाहते हैं तो आपको यह दूसरा दीपक अपने घर में किचन में पानी के पात्र के पास लगा देना है। इसमें भी आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और ऐसा कोई क्रम नहीं है कि जो 5 दीपक हैं वह आपको एक विशेष क्रम में ही जो हम बता रहे हैं उसमें करना है। कोई भी दीपक आगे या पीछे हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी विशेष क्रम में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। पहला, अब आप समझ गए होंगे कि आपको एक दीपक नदी घाट के तट पे या फिर अपने ही घर में पानी के पात्र के पास, इसके साथ ही दूसरा दीपक आपको किसी वृक्ष के नीचे, इसके बाद तीसरा दीपक आपके घर में जो तुलसी माता का क्यारा होता है, तुलसी माता के गमले के पास तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको जो चौथा दीपक है वह भोलेनाथ के मंदिर में चौखट के पास या फिर शिवालय के अंदर आप जा सकते हैं तो अंदर जाके प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो चौथा दीपक आप अपने घर में ही अपने घर के मंदिर के सामने प्रज्वलित कर सकते हैं। 5वां और आखिरी दीपक आपको अपने घर के बाहर बनी हुई रंगोली या फिर किसी चौक में जो भी आपने अपने घर के बाहर बनाया है उस पर प्रज्वलित कर देना है। बस इतना ही करना है। एक बार आपको मैं फिर से याद दिला दूँ 5 जगह कौन कौन सी हैं। एक है किसी भी वृक्ष के नीचे, दूसरा है नदी, तालाब या घाट, अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में पानी के पात्र के पास, तीसरा है तुलसी माता के क्यारे में, चौथा है भोलेनाथ के मंदिर में या फिर अपने घर में आपके शिवलिंग है तो उसके सामने, और 5वां और अंतिम है अपने घर में बनी हुई रंगोली या फिर चौक जो भी आपने बनाया है उसके ऊपर। इस प्रकार से देव दीपावली के 5 दिनों में अगर आप यह 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी वर्ष भर आपके घर से नहीं जाती हैं, आपके घर पर निवास करती हैं और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आपको इस देव दीपावली के अवसर पर करना ही है। बढ़ते हैं देव दीपावली के अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय बताया था जो कि काफ़ी अच्छा शीघ्र विवाह वाला उपाय है, जिसमें आपको
एक बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को अर्पित करना है। बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। बेलपत्र को इस विशेष स्थान पर ध्यान से आपको अर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करना है। आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे अर्पित करना है। अगर आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप अपने घर के किसी व्यक्ति या बालक या बालिका के लिए कर रहे हैं तो आप उनका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय कर सकते हैं। 40 वर्ष के हो गए हों, रिश्ते भी आना बंद हो गए हों, गुरुजी ने कहा है अगले वर्ष की देव दीपावली आएगी, उससे पहले विवाह तय हो जाएगा, अच्छा रिश्ता मिलता है, मंगल विवाह होता है। यह विशेष उपाय आप देव दीपावली के किसी भी एक दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। देव दीपावली में अगर आप माता लक्ष्मी को और भोलेनाथ को शहद का भोग लगाते हैं तो ऐसा करने से अगर आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, कर्जा बढ़ रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर चल रही है, तो सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके घर में महादेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। आपको शहद का भोग किस प्रकार से लगाना है वह भी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। गुरुजी ने कहा है आप माता लक्ष्मी को एक पान का पत्ता में शहद का भोग लगा सकते हैं। उसमें आप एक बिंदी शहद की भी लगा देंगे तो भी पर्याप्त है। मतलब आपको पान के पत्ते के ऊपर शहद रखना है, थोड़ा सा भी रखेंगे तो भी पर्याप्त है। माता लक्ष्मी के सामने रख दें। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या फ़ोटो है तो आप उसमें भी माता के सामने यह अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ को अर्पित करने का तरीका गुरुजी ने यह बताया है कि भोलेनाथ को कोई भी पुष्प या किसी भी प्रकार के पत्ते पर शहद लगाकर उसे मतलब पत्ते को या फिर पुष्प को शिवलिंग पे आपको अर्पित कर देना है। आप समझ गए होंगे, माता लक्ष्मी को आपको पान के पत्ते में शहद लगाकर अर्पित करना है, भोलेनाथ को किसी भी पत्ते पे या फिर किसी पुष्प पे जो भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है उस पे शहद लगाते हुए भोलेनाथ पर वह पुष्प या पत्ता अर्पित कर देना है। हम आपको बता दें अगर आपको बेलपत्र मिल रही है तो आप बेलपत्र में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति भी उपाय है। और देव दीपावली के दिनों में अगर आप भोलेनाथ को शहद अर्पित करना चाहते हैं और बेलपत्र के माध्यम से अर्पित करेंगे तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति हो ही जाती है। घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। यह उपाय भी आप देव दीपावली के 5 दिनों में कर सकते हैं या फिर देव दीपावली के अंतिम दिन मतलब कार्तिक माह की पूर्णिमा मतलब 15 नवंबर को कर सकते हैं। काफ़ी सरल आसान उपाय है। बस आपको माता लक्ष्मी और भोलेनाथ को इस देव दीपावली में शहद का भोग लगाना है। घर के भंडार माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा से कभी भी खाली नहीं होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।